नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड 2025 शिक्षक भर्ती के परीक्षा तारीखों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी से संबंधित आज के समाचार पत्रों में विभिन्न सूचनाएं प्रकाशित हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले ऑफिशियल जो परीक्षा कैलेंडर है उससे अपनी बात को मैच करवाएंगे और फिर संभावनाओं के आधार पर हम लोग जानेंगे कि किस तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है। तो सबसे पहले आज के जो समाचार पत्रों में चीजें प्रकाशित हैं उस पर अगर हम लोग एक नजर डालें तो आपको यहाँ पर दिया गया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है वो नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम परिणाम भी जारी किया जा सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी और आपको मालूम है कि 7,466 पदों पर 28 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी किया गया था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक उम्मीद जताई गई है कि करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। मतलब कि जो आपका कंपटीशन होगा वो भी काफ़ी अच्छे स्तर का होगा और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पहली बार ऐसा होगा कि जब यह परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी। आयोग का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है और ये तभी संभव हो पाएगा जब इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने, केंद्र का इंतजाम करने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में कम से कम अगर देखा जाए तो 2 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा केंद्रों के निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। आयोग के कैलेंडर में इस साल अगर परीक्षाओं के लिए देखें तो केवल 8 आरक्षित तिथियां अब बची हुई हैं। इसमें से देखा जाए तो सितंबर में 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9 और 30 नवंबर को, 7 और 21 दिसंबर की तारीख शामिल है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी तो ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी। परीक्षा की व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो तारीखों की आरक्षित तारीखों की संख्या है वो आपको नवंबर के महीने में 4 देखने को मिल जाएगी और दिसंबर के महीने में 2 देखने को मिल जाएगी। वही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं। आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया कि प्रवक्ता भर्ती की भी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल होने की उम्मीद है तो ये थोड़ी सी जो संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखी हैं उसी को अगर हम लोग यहाँ वेरीफाई कर लें कि आपको जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था वहां पर आपको कौन सी तारीख आपको देखने को मिलेगी। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाला 28 जनवरी 2025 को वार्षिक कैलेंडर है। यहाँ पर हम लोगों को देखना है नवंबर के महीने में, तो नवंबर के महीने में कौन कौन सी तारीखें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आरक्षित यहाँ पर आपको नवंबर में यहाँ 4 तारीख आपको मिलती है। एक मिलता है आपको 30 नवंबर को, एक है 9 नवंबर, 6 नवंबर और 2 नवंबर को। तो यानी कि ये भी संभावनाएं पूरी बनती हैं कि 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर और 30 नवंबर को भी इसमें से किसी भी तारीख पर आपका एग्जाम हो सकता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो दिसंबर में आपको एक तारीख यहाँ पर आरक्षित है और एक तारीख यहाँ पर है, यानी कि 7 दिसंबर को भी संभावनाएं हैं और इसके बाद 21 दिसंबर को भी संभावना है। ये 6 तारीखें आपकी बच रही हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो ज़्यादा उम्मीद है कि किसी एक महीने में आपकी परीक्षा, किसी एक तारीख में आपकी परीक्षा संपन्न हो सकती है। कंपटीशन इस बार हाई रहेगा। 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ने की उम्मीद है। तकरीबन हमें लगता है कि 200 के आसपास में फाइट रहेगी लगभग एक सीटों के लिए। वो अलग अलग विषयों पर जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन रहेगा। फिलहाल जो भी होगा, लेकिन नवंबर आप मान के चलिए कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। अक्टूबर तक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो इसलिए कमर कस के तैयार करना शुरू कर दीजिए और कुछ भी अब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको पढ़ना है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।